आज 3 जुलाई 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, सेवा की नई नई इन्वेंशन निकालो, नई नई युक्तियां, नए नए तरीके जिससे सेवा अधिक से अधिक हो सके। सेवा का विस्तार करो। सेवा के क्षेत्र में माताओं को आगे करना ही सफलता का साधन है। जो भी सेवा उसमें माताएं आगे आगे रहेंगी तो वो अपने आप में सफलता का साधन होगा, वो भी एक साधन होगा। और आगे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि किस शिष्टाचार के साथ बात करो तो अथॉरिटी के बोल तुम सिद्ध कर सकते हो। उत्तर बतला रहे हैं बाबा, जब भी किसी से बात करते हो तो आप कहकर बात करनी चाहिए। तू कहकर नहीं, तू तड़ाक तुम, इस तरह की भाषा नहीं होनी चाहिए। ये भी तो शिष्टाचार है। तुम अपनी अथॉरिटी से बोलो। बाबा की श्रीमत पर है, उस बात का जो स्थिरता है, उस बात की जो महत्व है, उस महत्व को हमको दर्शाना है, उस महत्व के स्थापित करना है बात को, लेकिन लिहाज के साथ, सामने वाले की इज्जत के साथ। बाबा कहते हैं बोलो लेकिन रिस्पेक्ट जरूर दो, उसको आदर जरूर दो। स्कूल में भी तो यही शिष्टाचार सिखलाते हैं ना। कभी भी अहंकार से बात नहीं करनी चाहिए। ज्ञान के नशे में सदा हर्षित मुख रहो। हर्षित चेहरा भी बहुत सेवा करता है, क्योंकि बाबा कहते हैं हमारी चलन, हमारा व्यवहार, हमारा व्यक्तित्व भी सेवा करता है। तो हमारा हर्षित चेहरा क्या करेगा? सेवा ही बढ़ाएगा ना, कि इस ज्ञान में रहने से चेहरे में ऐसी हर्षित मुक्ता होती है, तो वो ज्ञान की तरफ आकर्षित होंगे। और आगे गीत है कि आज के इंसान को ओम शांति। धारणा है कि परम उद्देश्य को सामने रखकर पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ करते समय जब अपना परम उद्देश्य सामने होगा ना, तो पुरुषार्थ में अपने आप सटीकता भी आएगी और तीव्रता भी आएगी। दैवी शिष्टाचार धारण करने हैं। एक कान से सुन, दूसरे कान से निकालना नहीं है। दोनों कान से सुनना है और बुद्धि में मनन करना है और फिर उसे अपने संस्कार में परिवर्तित कर लेना है, तो संस्कारों में बिल्कुल स्थायी कर देना है। और आगे है कि विश्व रचयिता बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, उनके हम छात्र हैं। इस नशे में रहना है। हमको पढ़ा कौन रहे हैं? मेरे बाबा, परमपिता परमात्मा। तो ये जो नशा रहेगा तो फिर तो ऐसे ही बहुत सी चीजें छटक जाएंगी। तो सेवा की भिन्न भिन्न युक्तियां निकाल, उसमें व्यस्त रहना है। और आगे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, बाबा के दिए हुए खजाने को मनन कर अपना बनाने वाले सदा हर्षित, सदा निश्चिंत भव। आप बच्चों के मनन व सिमरन करने का चित्र भक्ति मार्ग में विष्णु को दिखाया है। भक्ति मार्ग में जो भी हमें देवी देवताओं का चित्र देखते हैं, उसमें हम बाबा की ज्ञान की बातों को इतना स्पष्ट समझ पाते हैं। उसी में से आज एक बिंदु को बाबा इतना स्पष्ट हमें वरदान के रूप में बतला रहे हैं कि जो विष्णु का चित्र हम देखते हैं वो क्या होता है। सांप को सैया बना दिया, सांप के ऊपर उसको बिस्तर की तरह उसको अपने नीचे कर दिया, अपने सांप को सैया बना दिया, अर्थात विकार अधीन हो गए। माया से हार खाने की, युद्ध करने की चिंता ही नहीं है। अब उसे बार बार युद्ध होगा और बार बार हराएंगे, वो सब नहीं करना है, वो सब अब खत्म, चिंता ही नहीं है। सदा माया जीत है, अर्थात निश्चिंत है। तो रोज ज्ञान की नई नई बिंदुएं स्मृति में रख मनन करो तो बड़ा मजा आएगा। सदा हर्षित भी रहेंगे, क्योंकि बाबा का दिया हुआ खजाना मनन करने से अपना अनुभव होता है। बहुत प्यारी प्यारी बातें बाबा बतलाते हैं कि जब बाबा ज्ञान की बोधियां देते हैं, मुरली सुनाई, ज्ञान की नई नई बिंदुएं हमें पता चली, अब जब हम उसका मंथन करते हैं तो वो हमारी बुद्धि में बैठ जाता है। और जब हमारी बुद्धि में बैठ जाता है तो हमें ये अपना ज्ञान लगने लगे, हम ये समझते हैं, हम ये जानते हैं, हमें ये मालूम है। तो ये सारा कुछ जब ये अपना हो लगने लगता है तब तो फिर वो नहीं छूटेगा ना। जब तक वो बाबा की मुरली, बाबा का ज्ञान समझते रहेंगे, अपनापन नहीं आएगा तो वो फिर छूटता रहता है, भूलते रहते हैं, बार बार
विस्मृति हो जाती है, भूल जाते हैं। लेकिन जब उसको अपना बना लेंगे, मनन चिंतन कर लेंगे, मंथन करके बुद्धि में बिठा लेंगे, फिर वो अपना हो जाएगा। बाबा ने आज बहुत प्यारी बात बतलाई कि वो अपना अनुभव होता है। जब फिर अपना बुद्धि हो जाएगा तब तो फिर वो भूलेंगे ही नहीं, अपनी बुद्धि कैसे भूल सकते हैं। और अंत में स्लोगन है मुरली का, उपदेश है कि स्वपरिवर्तक वो है जिसके अंदर सदा यह शुभ भावना उभरता रहे कि बदला नहीं लेना है, बदल कर दिखलाना है। वाह 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 वाह। आज का स्लोगन भी बाबा इतना प्यारा दे रहे हैं कि बदला नहीं लेना है, बदल कर दिखाना है, और यही हमारी शुभ भावना निरंतर हमारे भीतर उभरती रहे। अच्छा, आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि जो बच्चे सदा निर्मल और निर्माण स्वभाव वाले हैं, वो बच्चे जिनका स्वाभाविक स्वभाव निर्मल है और जिनमें किसी भी प्रकार का कोई भी मान अभिमान नहीं है, उनके मन बुद्धि में व्यर्थ की गति तीव्र नहीं हो सकती। उनमें अगर चूंकि पूरा परिपूर्ण नहीं हुए हैं तो व्यर्थ आता तो होगा, आएगा, लेकिन वो फिर टिक नहीं पाएगा, उसमें गति नहीं होगी, जिनका स्वभाव निर्मल है। तो वही बाबा कह रहे हैं कि वे निर्मल और निर्माण होने के कारण सभी को प्रसन्न चित्त की छाया में शीतलता देंगे। वो जो भी आएगा उनके समीप में, उनके वायु, उनका जो प्रसन्न चित्तता का जो भाव है, उनका निर्मलता का जो आवरण है, उसमें जो भी आएगा फिर वो जैसे भी स्वभाव में आए वो उसकी शीतलता में प्रसन्नचित्त हो जाएगा। आगे बाबा कह रहे हैं कि कैसा भी आग समान जलता हुआ बहुत गर्म दिमाग का भी होगा, लेकिन प्रसन्न चित्त के वाइब्रेशंस की छाया उसे शीतल बना देगी। इतना कितना भी कोई क्रोध में, आवेश में कैसा भी आए, बाबा की प्रसन्न चित्तता दिमाग में रहेगी तो वो सामने वाले पर भी असर करेगा और उसे भी शीतल कर देगा। अच्छा, ओम शांति बाबा।